आप लोगों के सामने एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। और देखिए एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, ये कंपलसरी है, ठीक है। चाहे कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो तो उसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 100 दिनों में। उसके बाद बोला गया है कि 3 दिन में, यानी कि प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, ठीक है। यानी कि 3 दिन में देखिए क्या होता है, पहला दिन क्या होता है, ए और बी दोनों काम करेगा। दूसरा दिन क्या होगा, सिर्फ ए काम करेगा। और तीसरे दिन क्या होगा, बी काम करेगा अकेले। तो ये काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए जो है वो कितना दिन में काम करता है, 200। बी जो है कितना दिन में काम करता है, वो 100 दिन में काम करता है। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम निकल जाएगा कि वो 200 काम हो गया। अब देखिए इफ़िशियंसी निकालना है, यानी कि एक दिन में ए कितना काम करता है, तो इस 200 को इस 200 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1। और फिर इस 200 को 100 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2। यानी कि ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब देखिए पहले दिन क्या है, पहले दिन ए और बी दोनों मिलकर काम करता है, यानी कि पहले दिन 2 और 1, 3 काम हो गया टोटल, ठीक है। दूसरे दिन कितना हुआ, सिर्फ ए काम करता है, तो सिर्फ एक काम करता है तो मतलब एक काम हो गया, ठीक। अब देखिए तीसरे दिन क्या है, सिर्फ बी काम करता है, तो बी काम करता है तो 2 काम करेगा। अब देखिए टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 3, 1 4 2 6, 6 काम हो गया, 6 वर्क हो गया, कितना 3 दिन में। और मेरे पास कितना काम है, 200 काम है, ठीक है। अब देखिए 200 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर भी 2 बचेगा, तो कोसेंट क्या हो जाएगा हमारा, भागफल 33 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड 33 से गुना कर देंगे, और इधर भी कितना हो जाएगा, 33 गुना 3, यानी कि इतना दिन में हम लोग को इतना काम कर सकते हैं, यानी कि ए और बी इतना काम करेगा, यानी कि 99 दिन में कितना 198 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 काम बच गया है, 2 काम बच गया है, तो 2 काम बच गया, ये जो काम हुआ है ये कंप्लीट हो गया, यानी कि ये जो प्रोसेस था ये 3 दिन वाला ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा नया, यानी कि फिर वही होगा कि पहले दिन 3 काम होगा, लेकिन यहाँ पे काम तो 2 ही बचा हुआ है, तो 2/3 दिन में ही ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 काम बचा है और एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो 2/3 दिन ही मतलब 2/3 दिन ही लगेगा। तो ये 99 है, और 99 प्लस 2/3 ये कितना हो जाएगा, 99 2/3 दिन, ये हमारा इतना ही क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और कैसे सही हुआ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर ऐसा ही और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।